नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर SEC स्किल कोर्स का जो पेपर है, पेपर भी कौन सा है भाई, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे उनका एनालिसिस अपन इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहे। और जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको यूनिट वाइज और सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। भाई जोधपुर यूनिवर्सिटी जितने पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो। आप पहला सेमेस्टर पास करके अगले सेमेस्टर में जाओगे तो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे भाई। ठीक है, क्यों इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार से, आप लोग बस समझ से चलना। जो मैं बोलूं उसको सुनने की आवश्यकता है भाई, ठीक है ना। जो आपको बताऊं ना उसको अच्छी तरीके से सुनना और सभी तक शेयर करना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम मेरा झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है, इस टेलीग्राम को आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि इस पे आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी की जो अपडेट्स है वो और जितनी भी जानकारी है, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी चीजें इस पे आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। मित्रों, पहली यूनिट है, ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। देखो मैं उत्तर भी बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बोल के बताऊंगा, हर तरीके से आप सुनने का प्रयत्न करना कि सर बोल क्या रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान कम, मैं क्या बोल रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान देना आप। ठीक है, तो भाई लिखते हैं पहला क्वेश्चन। इसी बच्चों पहला क्वेश्चन है ना, उसमें पहला पॉइंट वो क्या है उसकी बात करेंगे कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के मंडल, आपसे पूछा कि पर्यावरण के मंडल क्या है, ये आपको बताना भाई। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। पर्यावरण के मंडल क्या है, लिख लीजिए। पर्यावरण के मंडल क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें भाई आपको देखो 4 मंडल दे रखे हैं, इनका आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। पहला मित्रों लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जिसको अपन स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल। अब स्थल मंडल आखिरकार होता क्या है भाई, कि पृथ्वी की जो ठोस सतह है ना, पृथ्वी की जो ठोस सतह है उसको अपन स्थल मंडल बोलते हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को अपन स्थल मंडल बोलते हैं। दूसरा मंडल है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रो का नाम आ गया, जल का नाम पक्का आएगा, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, जलमंडल। इसकी परिभाषा जो प्रकृति और पृथ्वी पर जो संपूर्ण जल है ना, उपस्थित जल है, उसको अपन बोलते हैं भाई जलमंडल। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है वो मित्रों वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी गैस है ना, उनका जो मंडल है उसको अपन वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी की चारों ओर का जो भी गैस है उसको अपन वायुमंडल बोलते हैं भाई। फिर अगला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसको अपन बोलते हैं जीवमंडल, जीवमंडल। ठीक है, जहां जीवित प्राणी रहते हैं उसको अपन जीवमंडल बोलते हैं। ये 4 मंडल हैं, इनका आपको वर्णन करना पड़ेगा। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पहला क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक काम करना भाई, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, देखो हमने जोधपुर यूनिवर्सिटी का अलग ग्रुप बना रखा है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 9521222478 9521222478। इस नंबर पे आपको क्या भेजना है, व्हाट्सएप के माध्यम से खुद का नाम और साथ में लिखना जोधपुर यूनिवर्सिटी। जब तक आप साथ में जोधपुर यूनिवर्सिटी नहीं लिखो आपको ऐड नहीं करेंगे, तो अपना नाम और साथ में जोधपुर यूनिवर्सिटी लिख के भेजना ताकि हम आपको ऐड कर दें। ठीक है, लिखो फटाफट, लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरणीय मंडल पूछेगा आपसे, फिर आपको उसमें लिखना पड़ेगा एक मंडल लिथोस्फीयर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, एक बायोस्फीयर होता है। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से इतना बेसिक उत्तर मैं आपको बता दूंगा, उस हिसाब से आप कर देना आराम से। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। अब आपको अलग से पूछे कि जो लिथोस्फीयर है वो क्या है। लिथोस्फीयर क्या है कि भाई पृथ्वी की ठोस भारी परत है जिसमें मिट्टी, खनिजे पाए जाते हैं। पृथ्वी की ठोस बाहरी परत जिस पर
जिस पर मिट्टी, चट्टानें, खनिजें पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमें पूछ सकता है भाई ये मोस्ट है लिथोस्फीयर कि स्थल मंडल क्या है, विस्तार से समझाइए। इस प्रकार से है, इसकी परिभाषा आप लोग यहां से देखेंगे। देखो भाई ये पूछ ले कि जो हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल, इसका महत्व क्या है मित्रों, इसका महत्व क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जो नदियां हैं, जिले और जो भूमिगत जल है वो इसमें अपने लिए आवश्यक है, अपने जीवन के लिए आवश्यक। देखो पानी बिना अपन जीवित नहीं रह सकते ना, उसी प्रकार से आपको ये लिखना है कि भाई पानी बिना अपन जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जलमंडल की आवश्यकता हमें पड़ती है। भाई लिखो इसको। बायोस्फीयर क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। साथ में मैंने बताया, मैं परिभाषा बता के आया हूं, उसी तरीके से आपको लिखना है कि भाई बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां सभी जीवित प्राणी रहते हैं एवं पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ? पर्यावरण के साथ। जीवित प्राणी और पर्यावरण के साथ क्रिया, इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, लिखो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, पहला शानदार क्वेश्चन है, 1 नंबर। लिख लो इसको, शानदार गजब का क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। ये इसके मंडल्स हैं, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना जो मैंने बताया आपको। लिखो इसको फटाफट एक बार, और जैसे जैसे मैंने बताया ना आपको उसी तरीके से आप लोग तैयार करना भाई। ठीक है, हर एक चीज को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, बस आप YouTube को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना भाई। डबल स्पीड में देखना, लेकिन समझना, उत्तर भी समझा रहा हूं साथ साथ आपको। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना समझाइए। वायुमंडल की संरचना आपको समझानी है। ठीक है, तो इसको बेसिक से अपन पढ़ेंगे भाई। बेसिक से बताऊंगा आपको। तो नॉर्मली की डेफिनेशन ये है कि वायुमंडल जो है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन 78% प्रतिशत, 1 मिनट, प्रतिशत, एंड ऑक्सीजन है वो 21%, एंड अन्य गैस है वो 1%। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा है। इसकी बेसिक डेफिनेशन में आपको बताता हूं कि वायुमंडल वह है जो नाइट्रोजन 78% एवं ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैस है वो 1% वो जो मिलकर बनाती है उसको अपन वायुमंडल बोलते हैं। इसकी संरचना आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है भाई। वायुमंडल अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए भाई। अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कार्बन चक्र है। अब भाई कार्बन चक्र क्या है, लिखो इसको, कार्बन चक्र क्या है। कार्बन का वातावरण, पौधों, जानवरों और मिट्टी, वातावरण, पौधों और जानवरों और मिट्टी के बीच लगातार आदान प्रदान होना। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेंगे। कार्बन का, जो कार्बन है ना, उसका वातावरण, पौधे, जानवर एवं मिट्टी। देखो कार्बन चक्र यही है कि वातावरण से पौधे, पौधे से जानवर, जानवर से मिट्टी, मिट्टी से जानवर, जानवर से पौधे, पौधे से वातावरण, इनमें आपस में आदान प्रदान होना, यही कार्बन चक्र कहलाता है मित्रों। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। वातावरण से पौधे, पौधे से जानवर, जानवर से मिट्टी, मिट्टी से जानवर, मिट्टी से पौधे, पौधे से वातावरण, वातावरण से कार्बन, इस प्रकार से। ठीक है, कार्बन का ना इन सब में आदान प्रदान होना, कार्बन का, कार्बन, ऐसे इसको चित्र बना लो। आप ऐसे बना भी सकते हो, एग्जाम में अगर ऐसे बना दिया ना आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। इस चित्र को आप लोग सेम टू सेम उतारा होगा ना, वहां पे शानदार क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर का मेन फोकस बच्चों को कम से कम पता था ना कि आखिर कार्बन चक्र होता क्या है। इस प्रकार से आपको कार्बन चक्र समझना है भाई। लिखो इसको। सेम ऐसा ये 4th नंबर क्वेश्चन, वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चक्र, सेम ऐसा ही है भाई, नाइट्रोजन चक्र भाई। ठीक है, वही है, यहां नाइट्रोजन अपन लिखेंगे। ठीक है, जब नाइट्रोजन आ जाए तो कार्बन की जगह आप नाइट्रोजन लिख देना। फिर यही सेम ऐसी प्रोसेस है। जो कार्बन है उसका वातावरण, पौधे तथा जानवर तथा मिट्टी में आदान प्रदान
ही नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। इसके अंदर आपस में जो आदान प्रदान है उसको अपन नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन, लिख लो इसको, शानदार क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको। कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा अगर आपने चित्र बना दिया तो आपको नंबर भी कंप्लीट मिलेंगे आपको 100%। इस क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से चित्र बना दिया। क्योंकि देखो डायरेक्ट आप एग्जाम में समझ आ जाएगा कि बच्चों को कम से कम पता तो है कि कार्बन और नाइट्रोजन का आदान प्रदान होना किसमें, वातावरण में, पौधों में, जानवरों में, मिट्टी में, इनमें अगर आदान प्रदान होगा तो उसको अपन कार्बन चक्र बोलेंगे, उसको अपन नाइट्रोजन चक्र बोलेंगे। तो कम से कम एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है। इस प्रकार से लिखो, ये 4 क्वेश्चन आपको देखने हैं फर्स्ट मिनट में, और इनका विस्तार से वर्णन आप लोग देख लेना भाई, विस्तार से वर्णन अपने हिसाब से देख लेना कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र का, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना इसको। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है भाई, ऊपर नंबर दे रखे हैं, ये नंबर, इस पे आप लोग अपना नाम और साथ में लिख देना जोधपुर यूनिवर्सिटी या जेएनयू लिख देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट 2 की बात करेंगे अब हम। पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। बिंदु नंबर 1, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, क्या अभी बताओ। ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी की गर्मी को रोक लेती है और वातावरण तापमान बढ़ाता है। ठीक है, पृथ्वी की गर्मी को रोकना तत्पश्चात तापमान बढ़ना, यह ग्रीन हाउस प्रभाव भाई। ये इसकी परिभाषा है, विस्तार से तो आप लोग पढ़ोगे ना, बढ़ना कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो है जिससे पृथ्वी का तापमान तो रुक जाता है, सॉरी गर्मी रुक जाती है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। इसको अपन ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं भाई। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आप लोग इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेना। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, लिखो इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे भाई हाउस इफेक्ट। ओके, ग्रीन तो वैसे ही लिखा जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस प्रकार से आप लोगों को यह करना है। बिंदु नंबर 1 हो गया पहले क्वेश्चन में। बिंदु नंबर 2 है साथियों, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, विस्तार पूर्वक समझाइए। पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का जो औसत तापमान है, परिभाषा तो मैं लिखवा दूंगा आपको, पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना। पृथ्वी के जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, उसमें सक्सेसिव जो इंक्रीजिंग है वो होना, लगातार वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसका विस्तार से वर्णन आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु नंबर 3 है पहले क्वेश्चन में, वो है ओजोन परत 6। भाई देखो, आजकल आप लोग देख नहीं रहे क्या, आजकल देखो, पहले क्या कि जून जुलाई में गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, आज अभी मार्च चल रहा है और इतनी हालत खराब है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है, क्योंकि भाई ओजोन परत 6 बढ़ रहा है। ओजोन परत 6 बढ़ रहा है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे अपने ऊपर आ रही हैं, इसको अपन ओजोन परत कहते हैं। लिखो, ओजोन परत का पतला होना, जो ओजोन परत है ना उसका पतला होना, ओजोन परत का पतला होना ओजोन परत 6 कहलाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है भाई, इसका मुख्य कारण है CFC जो गैस है, CFC गैसें हैं, उनके कारण ओजोन परत 6 होता है भाई। ठीक है, लिखो, पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है, इनका विस्तार से वर्णन आप लोग देख लेना। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, क्योंकि मान लो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने अगर मान लो पढ़ा भी नहीं है तो आप आराम से कर सकते हो, कम से कम आपको नॉलेज तो है ध्यान में कि कौन सा क्वेश्चन में क्या लिखना है, आराम से जोड़ जोड़ के लिख सकते हो, और जोड़ के लिख दोगे ना तो आराम से पेपर हो जाएगा। बस आपका विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक बिंदु को बता रहा हूं, बस
कि हर प्रकार से इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। बस आप वीडियो अंत तक बने रहे। आप क्या बीच में क्वेश्चन लिखते हो, समस्या हो जाती है आपको। अरे जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो कि किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, तभी आपका पेपर अच्छा होगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? क्या भाई अम्ल वर्षा? बिंदु 1 और दूसरा रहेगा इसमें अम्ल वर्षा के साथ है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस से इनसे किस प्रकार से अम्ल वर्षा की बात करें, जब वर्षा में पानी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं। जब वर्षा के पानी में क्या मिल जाता है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो जब किसे मिल जाते हैं, दोनों ये दोनों किसे मिल जाते हैं? वर्षा के पानी में, वर्षा के जल में मिलना। और वर्षा के जल में जब मिलते हैं तब अपन उसको बोलते हैं भाई अम्ल वर्षा। अम्ल बन जाता है, अम्ल वर्षा अपन उसको बोलते हैं भाई। लिखो इसको, अच्छा है। और वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन। इस प्रकार से आप लोग इसको करोगे। ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें हैं जो पृथ्वी की गर्मी को रोकती हैं। जैसे लाइक दैट इसमें कुछ ऐसी गैसें हैं, एग्जाम्पल बताता हूं आपको एक दो। CO2, CH4 एंड N2O। ये गर्मी की जो पृथ्वी गर्मी उसको रोकते हैं। उससे क्या कि टेम्परेचर बढ़ता है भाई, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अपन उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस प्रभाव बोल देते हैं उसको, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते ही। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, वो है तीन नंबर है। एक तो आपको ये देखना है भाई, वायु प्रदूषण, पहले पर्यावरण प्रदूषण आएगा भाई। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इस पे निबंध लिखो। पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखिए। देखो गाड़ियां चलती है उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसके आपको वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। देखो जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है इससे, तो वो क्वेश्चन बढ़ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन होता है भाई। गर्मी बढ़ती है तो जलवायु परिवर्तन हो जाता है ऑटोमेटिकली। लिखो इसको, लिख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण। इसके साथ आपको 3 क्वेश्चन देखने हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 की बात करेंगे भैया अपन पे। उसमें पहला क्वेश्चन है मित्रों, वो है NOx क्या है? NOx क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी गैसों को, नाइट्रोजन प्लस जो ऑक्सीजन है मित्रों, नाइट्रोजन था ऑक्सीजन से बनी गैसों को अपन ONX बोलते हैं, NOx बोलते हैं भाई, ठीक है, सॉरी। और ये दोनों है ना, इनसे जो गैस बनती है, इनसे जो गैस बनती है NOx, ये भाई पर्यावरण है प्रदूषण को बढ़ाती है और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है भाई। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला हो गया। दूसरा बिंदु इसमें भाई आपको 2 विधियां पढ़नी है। इसमें विधियां हैं स्पेक्ट्रो फोटो मेट्रिक विधि एंड कैलोरी मेट्रिक विधि। इन विधियों के बारे में आपको अध्ययन करना है भाई, ठीक है। लिखो इसको। इस विधि की बात करें अपन, यह विधि जो है प्रकाश के अवशोषण के आधार पर रासायनिक पदार्थ की मात्रा मापती है। पदार्थ का जो अवशोषण है, पदार्थ नहीं भाई, प्रकाश है, ठीक है ना। प्रकाश के अवशोषण के आधार पर रासायनिक
पदार्थ की मात्रा मापती है। ठीक है मित्रों, जो प्रकाश का अवशोषण है उसके आधार पर जो रासायनिक पदार्थ है उसकी मात्रा मापती है कौन सी विधि? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक। इस प्रकार से आप लोग इसको लिखेंगे। और ये वही रासायनिक पदार्थ की मात्रा मापते किसके आधार पर? रंग परिवर्तन के आधार पर। इसका है रंग परिवर्तन। बस दोनों में समानता हो गई ना, देख लो, दोनों ही क्या करती हैं? रासायनिक पदार्थ की मात्रा मापती हैं। ठीक है, ये तो प्रकाश के अवशोषण के आधार पर मापती है कौन सी? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक। एंड कलोरोमेट्रिक विधि है वो किसके? रंग परिवर्तन के आधार पर। रंग परिवर्तन के आधार पर क्या मापती है? रासायनिक पदार्थ की जो मात्रा है कि ये रासायनिक पदार्थ कितनी मात्रा में ये मापती है भाई। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप शॉर्ट रूप में। आगे विश्लेषण आप अच्छी तरीके से खुद कर दोगे, लेकिन ये आपको कम से कम ध्यान में होना चाहिए कि कलोरोमेट्रिक तो रंग परिवर्तन करती है, रंग परिवर्तन के आधार पर रासायनिक पदार्थ की मात्रा मापती है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो प्रकाश का अवशोषण है उसके आधार पर रासायनिक जो पदार्थ है उसकी मात्रा को मापती है बच्चों। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए भाई। जो जो बिंदु बता रहा हूं ना उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एटॉमिक के, पहला बिंदु है एटॉमिक के अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? लिखो भाई इसको। ये जो तकनीक है वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है, इसको विस्तार से अध्ययन करना है, लेकिन इसका बेसिक तो यही है भाई। जो धातु है ना, धातुओं की जो मात्रा है धातुओं की मात्रा मापने की तकनीक को अपन एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ये तो इसकी एक लाइन में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। इसके अलावा इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन आप सुन देख लेना, लेकिन ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा ना, फिर तो जोधपुर वाले वैसे होशियार हैं, जोड़ मरोड़ के लिख देंगे कि धातु ऐसी होती है वैसे, सारी चीजें आप लोग लिख दोगे। बस आपको कम से कम ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखो आप लोग इतनी मेहनत करें भाई, आप लोग एक काम तो कर सकते हो, इस वीडियो कमेंट बॉक्स के पास जैसे कमेंट बॉक्स को थोड़ा खिसकाओगे, वहां पे एक हाइप का ऑप्शन है भाई। इस हाइप के ऑप्शन पे आप जाओगे तो आप हाइप पॉइंट मिलेंगे, वो सारे बच्चे हाइप कर देना भाई। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप अपने भाई नितेश तिवारी के लिए इतना तो कर सकते हो, इस वीडियो को हाइप कर देना। और हाइप जैसे आप करोगे, हाइप पॉइंट करोगे, तो आपके पास मित्रों एक ऐसा ऑप्शन आएगा शेयर पोस्ट। ठीक है, जैसे आप शेयर पोस्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी आईडी पर भी वो पोस्ट हो जाएगी जो क्लास है, ताकि आपके कॉन्टेक्ट है उन तक भी वो क्लास पहुंचे, आपके जो साथी है उन तक क्लास पहुंचे, ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप तो सिर्फ हाइप करके पोस्ट कर देना यूट्यूब पर, उसी वीडियो को पोस्ट कर देना। आप भी पोस्ट कर सकते हो मेरी वीडियो को। ठीक है, तो वहां से आप लोग पोस्ट कर दोगे तो सभी बच्चों तक पहुंच जाएगी भाई। ठीक है, सारे बच्चे मैं देखूंगा कौन कौन हाइप करता है। सारे लोग हाइप करने के बाद जैसे आप लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करोगे ना, तो हाइप करने के बाद आप मेरे को स्क्रीनशॉट अवश्य भेजोगे। इस पे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजोगे भाई, हाइप करने के बाद कि आपने हाइप कर दिया, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, कितने बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे बच्चे जो भी हाइप करते हैं वो सारे के सारे इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। देखता हूं आप कितनी बात मानते हो मेरी। आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे सर इन्वायरमेंटल स्टडीज का लेके आओ, इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास में लेके आ गया। अब आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, आप कितने बच्चों तक पहुंचा रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, तो सारे हाइप करके शेयर भी करना भाई, शेयर कर देना। हाइप करते नीचे आएगा एक शेयर दिस पोस्ट, उसको शेयर कर देना। हाइप करने के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा, हाइप करते आएगा शेयर पोस्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना इस पे कि आपने कर दिया भाई। ठीक है, बिंदु नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन में। ये नंबर आप झुंझुनू एजुकेशन नाम से सेव कर सकते हो भाई। पेट्रोल, बिंदु नंबर 2 है, पेट्रोल में लेड की मात्रा कैसे मापी जाती है? पेट्रोल में लेड की मात्रा कैसे मापी जाती है भाई? कैसे मापी जाती है? अब यहां पे पेट्रोल में लेड की मात्रा जो है वो एटॉमिक है, वही नाम है जो भी लिख के आया हूं मैं, एटॉमिक है। अब्सॉर्प्शन
स्कोपी, क्योंकि देखो ये भी तो धातु होगी ना, इनको भी धातु ही बोलेंगे भाई, पेट्रोल लेड है ना, तो इसकी भी भाई एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसको मापा जाता है। तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया ना कि जो धातु की मात्रा मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपका, आपके एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो धातु मापने की विधि कौन सी है, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी उसमें, ठीक है ना। इस विधि से आप लोग धातु माप सकते हो, इस तकनीक से आप धातु माप सकते हो, ये आपको लिखना होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। अगला भाई, दो में तो एक ही पॉइंट है, 2 नंबर ही, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर, टिप्पणी करो। यहां से टिप्पणी जरूर आएगी भाई। पहला है मित्रों वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। देखो वायु प्रदूषण कैसे कैसे होता है आपको पता है भाई, कि गाड़ियां चलती हैं उनसे धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। लोग कचरा डालते हैं, उससे वायु प्रदूषण हो जाता है। तो वायु प्रदूषण किस किस प्रकार से होता है, इसको आपको निम्न देखना है, ठीक है। एक जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। इसमें आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हो भाई। इसमें आप गंगा जी का पानी जिस प्रकार से, यमुना जी का पानी जिस प्रकार से खराब हो रहा है, उस पर आप लोग जोड़ के लिख सकते हो। जल प्रदूषण, जल में आजकल के लोग कचरे सब भी डाल देते हैं कई जगह, उनसे भी क्या जल प्रदूषण हो रहा है। इस प्रकार सारी चीजें आपको जोड़ मरोड़ के इसमें लिखनी है। अच्छा करना, आपको एक निबंध लिखना, बात ही है। देखो टिप्पणी का मतलब यही है कि छोट रूप है, लेकिन इसको आप निबंध तैयार करोगे ना तो आराम से हो जाएगा और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनको आप आराम से लिख सकते हो मित्रों, आराम से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, कोई जोर वाली बात नहीं है। तो साथियों मैंने आपको जो 3 यूनिट थी आपके सिलेबस की, तीनों यूनिट की जो क्रीम चीजें वो मैंने आपको बता दी और उत्तर भी उनके साथ साथ बताए बेसिक से। तो आप लोगों ने जो सुना है उसको उसी तरीके से लिखना है, जैसे मैंने बताया आपको इसी तरीके से आपको तैयार करना है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो प्रदूषण हैं, इनको आप थोड़ा ढंग से पढ़ लोगे ना 3-4 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो अपना टारगेट है, देखो मेरा टारगेट ये रहता है कि इस पेपर में बच्चे की 90% प्लस आनी चाहिए 100 में से, और आराम से आप लोग अचीव कर जाओगे भाई, अचीव कर जाओगे। अगर जैसे जैसे मैंने बताया आपको वैसे वैसे आप लोग कर लोगे। तो एक बार जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगला सेमेस्टर हो चाहे या अगला कोई पेपर हो, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे और जो यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको मिलती रहे। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक अवश्य उसे भेज देना, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। इस नंबर पे आपको करना ही है भाई, हाइप करके शेयर करके पोस्ट स्क्रीनशॉट इस पे भेजना है, इस पे अपना नाम भेजना है भाई, साथ में नाम और लिख देना, जोधपुर यूनिवर्सिटी लिख देना या JNU लिख सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर है तो सभी तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो जाए भाई। इस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अच्छे नंबर दिला के जाएगा आपको। आपको पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।